अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मुबशर। सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड काम करते हुए गुजरा मेरा, तो मैं यहीं हाँ पे था। लेकिन क्या कहते हैं, आज हम कह सकते हैं कि सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, हाँ जी, क्योंकि एक्चुअली तो पाकिस्तान 27 रमज़ान को 27 मार्ज़ रमज़ान वजूद को। में आया था। जी जी, सो रूहानी तौर पे भी, दीनी बिल्कुल। तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी ये हमारे लिए बड़ा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। बहुत सही बात आपने की और वो बड़ा अच्छा आ रहा है आजकल वो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का, शायद आपने देखा हो कि हाँ ये अभी, और फिर पाकिस्तान की अनाउंसमेंट 27 रमज़ान को ही, तो दैट्स वेरी इमोशनल हाँ, जब इट व्हेन यू इज़ लुक एट इट इट। इज़ इट इज़, और आदमी ये सोचता है वो देख के कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आई एग्री। मैंने खैर, अभी अभी मैं बात पता नहीं करने की है कि नहीं, मैंने अभी 2-4 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी। अ, वो थी पार्टीशन 1947। अच्छा। वो काफ़ी वन साइडेड बनी हुई है। काफ़ी उसमें जो है ना वो कायद आज़म को उन्होंने अपनी तरफ से छोटा करके दिखाया ही है वो। लेकिन इन द प्रोसेस ये लगा कि वो जो हिंदू लीडरशिप थी नेहरू की और पटेल की, वो खुद चाहते थे कि हिंदुस्तान भी डिवाइड हो। तो ये जो मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया वाले इतना रोना रोते हैं ना, जी, ये अपनी तारीख खुद पढ़ ले तो उनको पता चलेगा कि इनके लीडर्स ने मजबूर किया मुसलमानों को कि वो अपना एक अलग मुल्क बनाएं। बनाएं। और यही अब दोबारा हिंदुस्तान में मजबूर कर रहे हैं कि और भी पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान बिल्कुल में। जी, बिल्कुल। जो वो मुसलमानों के साथ साथ सिखों के साथ भी कर रहे हैं, तो हालात तो नहीं, सिख के साथ, तमिल्स के साथ, तामिल से, नागालैंड वालों के साथ, बिल्कुल। मणिपुर वालों के साथ, ये सबके साथ कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ हाँ काफ़ी बुरा सलूक चल जी। रहा है उधर। अच्छा, पहले तो हम इससे भारत को ही लेकर आगे चलते हैं। आपने पता नहीं सुना ही होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी ने अभी बात की कि हुकूमत को अब आर्टिकल 370 का कोई मसला नहीं रहा, एंड दे से कि वो भारत का अपना अंदरूनी मामला है। वो 35A के बारे में कहते हैं कि उसको लेकर चलना चाहिए। मुझे नहीं पता शाह महमूद ने क्या कहा है, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है बराह रास्त। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की बात की है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, अगर तो ये कहा है उन्होंने, तो बहुत ही गलत बात है। और उन्होंने पूरी कॉज को कमर में छुरी घोंपने वाली बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये इंडिया का इंटरनल मामला है तो फिर 35A भी इंटरनल है, तो फिर उस पर हम क्या बात कर रहे हैं। मुझे शाह महमूद कुरैशी ने एक साल में दूसरी स्टेटमेंट ऐसी दे दी है जिसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचा दिया। पहले उन्होंने दिया था कि हम अलग ब्लॉक बना रहे हैं जी, अपना, और अब हमें वो रेक्टिफाई करना पड़ा है सऊदी अरेबिया में बार बार, हाँ जी, और जिस तरह से कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। तो आई थिंक शाह महमूद को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि उन्होंने कहा क्या था और किस तरह से वो रिपोर्ट हो रहा है। क्योंकि ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो एक सीजनड आदमी हैं, वो गवर्नर रहे हैं सिंध के। तो लूज टॉक उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो ये लूज टॉक तो नहीं है ठीक है। या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर उन तक तरोड़ मरोड़ के बयान पहुंचा तो उसका मुझे नहीं पता। लेकिन यह है कि ही इज़ अ वेरी सीजनड पर्सन, ही कांट से ऑन हिज ओन। ठीक है। तो ये शाह महमूद को अब क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत सीरियस इशू हो सकता है हमारी पूरी कश्मीर कॉज के लिए। बिल्कुल ठीक बात है जी, और डैमेजिंग है पाकिस्तान का जो कॉज इंतहाई। कब से लेकर चल तो रहे हैं इस कॉज को। हम यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस पे अड़े हुए हैं अड़े हुए हैं, बिल्कुल। प्लेबिसाइड के लिए, बिल्कुल जी। और वो कह रहे हैं कि 370 जो है वो सही है। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, बस वही ना, तो एक इंडिविजुअल की वजह से पूरा कॉज जो है वो हर्ट नहीं पता होना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल है कि नहीं, ये तो उनको अब क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये उनकी स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। बट क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे अज्यूम, कि ये हाँ, गवर्नमेंट का स्टांस है। बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये क्लियर करें ना कि उन्होंने कहा क्या। मैंने क्योंकि सुना नहीं डायरेक्टली, इसलिए मुझे आई एम एट अ लॉस, ठीक है, मैं उस पर कह नहीं सकता। तो चलें फिर हम वेट करते हैं जब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गैदर आज करके, डिग तो आउट कर लेते हैं, आज हाँ फिर हम, शाह महमूद साहब आ जाते हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं कल ठीक है, परसों। तो फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। शहबाज शरीफ को तो रोक लिया है, हम्म। और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे हो। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट शहबाज शरीफ को रोकने ये के पूरा बारे में? ड्रामा है, अच्छा। ये पूरा ड्रामा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं। एवरीबडी नोज, देखे सबको पता था कि बेल होनी है, हम लोग पहले से अनाउंस कर रहे कर थे, चुके। और सबको पता था कि उन्होंने बाहर जाना है और उन्होंने क्या बातें करने जाना है, और सबको पता है कि उन्होंने वापस भी आना है और क्यों आना है। ठीक है ना।
ये हुकूमत इसलिए कर रही है कि हुकूमत ने कोई केस तो प्रेजेंट किया नहीं अदालत में, हाँ जी। या तो केस प्रेजेंट करते, ठीक है ना, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देते। नैब ने जो स्टेटमेंट दी अ, वो सबके सामने है, कोर्ट ने उसको कोर्ट कर दिया है कि नैब से हमारे पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब एविडेंस नहीं है, तो आप उसको किस बात पे रोक रहे हैं? हम्म। अब हुकूमत ने ये कर दिया 2 हफ्ते तक, जब कंटेम्प्ट लगेगी या 1 हफ्ते तक, और वो दोबारा उनको इजाज़त मिलेगी, तो हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो पूरे मुल्क में गर्म हो जाएंगे कि जनाब देखें अदालतें जो है ना वो बिक गई, तो वो ये ओके। हो गया, तो उन्होंने ये कर दिया। फिर जो लॉ और हाई कोर्ट के खिलाफ बातें हो रही हैं वो सब कुछ होना शुरू हो जाएंगी, नॉट रियलाइजिंग ये जज कौन है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद बाकर नजवी साहब ने ये डिसीजन दिया है। सैयद बाकर नजवी साहब इतने ऑनरेबल जज हैं कि उन्होंने ही मॉडल टाउन कमीशन के ऊपर 1 मैन कमीशन था, उन्होंने इसी शहबाज शरीफ को, इसी राना सनाउल्लाह को, ये इन सारे लोगों को खुडे लाइन लगा दिया था। बिल्कुल। और गवर्नमेंट उड़ने लगी थी, शहबाज शरीफ अंदर जाने लगे, तो शहबाज शरीफ ने फ़ौरन एक दूसरा कमीशन बनवाया और उनकी रिपोर्ट को रद्द किया, और इनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। उस वक्त तो इनकी गवर्नमेंट भी थी हालांकि। तो ये नहीं कह सकते कि जी वो जज जो है उसकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट है। देखें, जज उतना अच्छा होता है रम जितने अच्छे उसके आगे दलाइल होते हैं, जी। और जितने अच्छे उसके आगे एविडेंस होता है। अदालतें इमोशंस पे नहीं चलती, अदालतें फैक्ट्स पे चलती हैं। तो या तो गवर्नमेंट कोई फैक्ट्स दे और वो फैक्ट शेयर करे फिर अवाम से कि जी हम तो ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि हमारे पास बड़े सबूत हैं, हम जा रहे हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो पहले दिन चले जाना था। ठीक ठीक है ना, है। पहले दिन चले जाना था सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे मुझे लगता है कि इट्स जस्ट फ्यूटाइल एक्टिविटी, जिसका फ़ायदा सिर्फ यह है कि हम लोगों को ये बता सकें कि देखिए हम तो कायम है करप्ट लोगों को सज़ा देने पे, अदालतें हमारा साथ नहीं अदालतों दे का रही, प्रॉब्लम है। अदालतें भी नहीं साथ दे रही, मीडिया भी नहीं साथ दे रहा, बार्स भी नहीं साथ दे रहे, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं साथ दे रही, ब्यूरोक्रेट भी नहीं साथ दे रहे। और भाई ज़रा सोचो अपने गिरबान में झांक के कि मसला किस में है। मसला किस में है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है कि इवेंचुअली जब शहबाज शरीफ चले जाएंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात होएगी तो गवर्नमेंट पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट आएगा मेरा उस ख्याल है मुलाकात कि का? काफ़ी सीरियस प्रेशर होगा, क्योंकि अगर तो जो शहबाज शरीफ का जो फॉर्मूला है, अगर तो उस पर नवाज शरीफ ने एग्री कर लिया तो फिर दे कैन गिव अ वेरी टफ टाइम। अच्छा। क्योंकि देखा ना, एक तो उसमें चौधरी परवेज लाई है, जी। दूसरा उसमें जहांगीर तरीन है। जी। इन 2 लोगों को अगर नवाज शरीफ ने नॉट कर दिया, जो कि नवाज शरीफ को जानने वाले कहते हैं कि वो नहीं करेंगे, अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो पंजाब तो गया, बिल्कुल। पंजाब गया तो फिर सेंटर की अगली बारी है, वन। दूसरी बात आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत मुश्किल काम है। मैं शहबाज शरीफ का वोटर नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ का लॉबी का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको न्यूट्रल एक बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंतहाई मकबूल जमात है, जी। ठीक है, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है ठीक है। अपने बयानिए की वजह जी। से। पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन अपने बयानिए की वजह से वो काबिल कबूल है। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ अब मुझे नहीं पता मकबूल भी है कि नहीं और काबिल कबूल काबिल भी है कि कबूल नहीं, भी है। मुझे अभी इस बिल्कुल। बात का नहीं पता, क्योंकि वो अपने लिए बैठे बैठाए मुश्किलें पैदा कर लेते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके हर आदमी को शौक़ है टीवी पे आने का, और हर आदमी को शौक़ है स्टेटमेंट देने का। और अभी जो फिरदौस आशिक अवान ने कोरोना और लॉकडाउन के हवाले से स्टेटमेंट दी है, जी। हमारे तो अच्छी अजीज़ हैं, लेकिन बनता नहीं था, आई नो। एक वजीर का बनता नहीं है इस बनता तरह नहीं की है। बातें करना। जी बिल्कुल। वो जो हैं शहबाज गिल, वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेरे ख्याल है सिर्फ सेल्फियाँ भेजने के लिए, और वक्त ट्विटर पे लगे होते हैं, एक तस्वीर उतार के लगे होते हैं। यार क्या ये बच्चों की, तो हम शादी की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं? नहीं, वो डिग्निफाइड एटीट्यूड नहीं और है फिर किसी हम का। ये लोगों को बताने की शुरू करें कि ये कितना नेक आदमी है कि काबे के दरवाजे खुल गए तो ये हो गया तो वो हो गया। भाई वो अल्लाह का घर है, अल्लाह की मसलहत अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता अल्लाह ताला का क्या मसलहतें हैं, क्या स्क्रीन पे, हम तो उससे भलाई की बस दुआ कर सकते हैं। छोड़ दें अब बेसर फीलिंग्स को करना। मैं कल मुझे ना एक मेरे मेरे एक दोस्त ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की, और आज सुबह मेरी किसी से बात हुई थी, यानी ये रात का टाइम था अमेरिका में, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के किसी बंदे से। अच्छा। तो मैंने कहा यार
ट्रंप ने तो ये कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया, हु के साथ ये कर दिया, उसके साथ ये कर दिया, तो तुम लोग उसको याद नहीं करा रहे। कहता दैट्स ओवर, लोगों ने ट्रंप को रिजेक्ट कर दिया है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क नाउ। नाउ हाँ, व्हाट हैज बीन डन cannot be undone. अनडन। We cannot go back in time and undo it. What we can do is कि हम खुद से अब सही करें, रेक्टिफाई करें, बगैर नारे मारे। सो ये महज़ब कौमें करती हैं, बिल्कुल ठीक इल्ज़ाम है, तराशियाँ नहीं करती करती। और आगे की तरफ और चलती। 2.5 साल कंटिन्यूसली इल्ज़ाम तराशी में ही वक्त अब नहीं बीता और गुजार अभी देते, अगले भी इसी में गुजरने हैं, इसी में फिक्र ना गुजरते करें। हैं। हाँ जी, वो लग यही नज़र यही आ रहा है। अच्छा, ये बैतुल्लाह के दरवाजे खुले इमरान खान के लिए, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि क्योंकि वो खुले और लग ये रहा है कि मीटिंग बहुत अच्छी गई, तो आपको क्या लग रहा है कि सऊदीया को खुश कर दिया गया? जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो जाके इमरान खान ने और बाजवा साहब ने जाके वो पूरी कर दी। अब पाकिस्तान दोबारा अपनी पुरानी देखिए, तनख्वाह पे असल काम जो करेगा। डिस्कशंस हुई है ना, आई हेट टू से इट, बट असल डिस्कशंस हुई हैं वो जन बाजवा की हुई हैं, जी जो एक हफ्ता पहले गए हैं। जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं तो उसी दिन उन्होंने साइन करना शुरू हो गए हाँ जी एकॉर्ड्स वगैरह के जी ऊपर, और वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो हमें पहले का पता था। यानी अगर आप मुझे आज भेज दें वहाँ पे कहें कि जी सऊदीया के हवाले से स्टेटमेंट्स देनी है, तो मैं वही स्टेटमेंट्स मैं भी दे दूंगा, बिल्कुल आप भी दे देंगी, जी कोई और दे देगा जो अखबार पढ़ता है पिछले कई साल से, जी ठीक है ना। उन स्टेटमेंट्स में तो कोई फ़र्क नहीं। तो इसका मतलब है कि जो इतना हैवी प्रोटोकॉल जो मिल रहा है और जो पिछली बारी हुआ हम लोगों के साथ, वो भी हमें पता है। जी तो उस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ होती रही थी और इंडियन मीडिया तो बहुत हाइप अप करता बहुत रहा था कि जी कौन मिला और कौन नहीं मिला, MBS नहीं मिला, तो हाँ ये जी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वी हैव एग्रीड, बेसिकली हम दो चीज़ों पे एग्री हो गए। आपको इन नटशेल बता देता हूँ कि सऊदीया माई बाप है ठीक है, और सऊदीया जो है इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा है ठीक हो गया, और हम उसके राया में से हैं, सही है। ठीक है ना। ये अब जब हमने दो बातें अनकंडीशनली एग्री कर ली, तो अब सऊदीया जो भी अहकामात देगा वो हमें इन द पैसेज ऑफ टाइम मानने पड़ेंगे। मान्य, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता अमेरिकन बेसिस है, वो तालिबान के खिलाफ स्टैंड है, वो ये जो अभी आपने कहा शाह महमूद की 370 की जी स्टेटमेंट है, ये भी उसी के नतीजा ना हो, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। ओके ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, एज वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नीड टू नो बेसिस पे, जी ठीक है। कि जब चीज़ सामने आएगी तो फिर हम लोग उसको टेक आउट करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा ये तब डिसाइड हुआ था, अच्छा ठीक ये है। तब डिसाइड हुआ था। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, गरीब मुल्कों में, जिनमें सेमी डेमोक्रेसी होती है, ऐसे ही उनमें होता ऐसा ही है, होता है। ऐसे ही होता है। हाँ, तो गेट बेसिक यूज्ड टू इट। हाँ जी, वो हमने आका मान लिया। हाँ, चलें ठीक हो गया। नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू हेयर, लेकिन चलें ठीक नहीं है। यही है ना, आप अपनी, आप देखें ना, अब आप बात करते हैं कि हम हर चीज़ में तो झूठ बोल रही हैं, कि वो ऑफिस एक झूठ बोलता था कि $10 बिलियन का रिजर्व हो गया, $20 बिलियन, और जो तुम उधार ले रहे हो उसको अपना रिजर्व कैसे शो क्या कर रहे है हो? फिर बिल्कुल यानी ठीक। मैंने आपसे ₹1,00,000 उधार लिया है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अब ₹1,00,000 एसेट पड़ा हुआ है। हाँ एसेट क्या, लायबिलिटी है, मैंने वापस भी करना है करनी है और बिल्कुल, सूद के साथ करनी है। बिल्कुल तो ये अजीब किस्म की फजिंग है, स्टेटमेंट्स की, मेंटालिटी की, कैरेक्टर की, फिगर्स की, तो है ही है। बिल्कुल ठीक हो गया। सैड बट ट्रू। अच्छा, एक और सैड बात अब हम कर लेते हैं। कोयटा और तुर्बत के अंदर दहशतगर्दी दोबारा बहुत डेली बेसिस पे हो रही है। आज हमारे 3 जवान शहीद भी हो गए हैं। तो ये और इंडिया से हमारे वैसे ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इंडिया के थ्रू ये नहीं हो रहा तो आपको क्या लग रहा है? वेयर इज नहीं, दिस? ऐसा नहीं होता। ये जो इंडिया ने काम किया हुआ है ना, वो ये किया हुआ है कि उनके अफगानिस्तान में बड़ी डीपली एंट्रेंच स्लीपर सेल्स हैं। अच्छा, वो स्लीपर सेल्स जो है ना, उनको इंस्ट्रक्शंस होती है मुख्तलिफ टाइम्स पे उन्होंने एरप्ट करना होता ठीक है। है। तो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहेगा भी, ये इवेंचुअली एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा लेकिन अब जो चेंजेस हो रही हैं अफगानिस्तान में, उसकी वजह से हमें बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि ये हमारा नया फ्रंटियर खोल रहा है। ओके हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, ये है नया फ्रंटियर हमारा। और पहले उनकी अपनी खाना जंगी जो है वो भी ऑन द कार्ड्स है, पावर स्ट्रगल होनी है वहाँ पे, जब बिल्कुल अशरफ गनी ने नहीं होना। उसके बाद फिर जो है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी, कैसे हो सकता है कि नेबरहुड में ना आए ना वो। आए। तो दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू लर्न टू टैकल एंड वेरी फास्ट, बिकॉज ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। नहीं है। इसी के बारे में मैंने अगला भी आपसे सवाल यही पूछना था, जिसका जवाब आपने दे ही दिया कि अभी बच्चों के स्कूल के बाहर इन्होंने किया है तालिबान ने बम धमाका, 57 लोग शहीद हो गए।
सो अब ये तो जब अमेरिका ने निकलना है तो फिर अब खौफ। देखो एरम, बेसिकली तो ये फिरौन की सुन्नत है ना, बच्चों को मारना। बिल्कुल सही बात वो है। मारता था हाँ ना, जी, फिरौन ने बच्चों को मारना मारा शुरू था किया था ना। बिल्कुल। आप इस्लाम का नाम ले रही हैं। मैं आपकी दुश्मनी समझ सकता हूँ कि भाई मेरी और आपकी दुश्मनी है तो हम लड़ाई कर रहे हैं, हम्म, लेकिन बच्चों को मारना, यू नो, ये तो पता नहीं ये तो कौन कौन अपना दिल वाला है, नहीं, जानवर भी नहीं करते इस पता नहीं करते। नहीं करते। और ये है कि ये दहशत फैलाने की बातें हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, ये टेरराइज करने के लिए है कि तुम हमारे सामने आए तो हम ये कर देंगे, तुम वो कर देंगे। एंड एज अ पेरेंट, मैंने जब वो खबर मुझे पता चली थी, अम, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो होते हैं, हमें एपीएस का तो हम भूले ही नहीं, नहीं ना भूला जा भूल सकते हैं। ना भूला जा इमेजिन उस तरह की अगर चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो कितनी आसानी से भूला जाएगा। ये अभी बहुत सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, और आई थिंक अमेरिका को भी अभी रिकंसिडर करना पड़ेगा कि जहाँ जाते हैं गंद करके छोड़ जाते छोड़ हैं। जाते हैं बिल्कुल। तो वो तो ये वो वाला नहीं है कि मैंने तलाक दे दी तो मैंने ना पैसे देने हैं, तो ना मैंने बच्चों की फीसें देनी है, तो ये वो बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दे हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन दैट। यस, समेट कर जाना चाहिए अब उन्हें अपना वो तो गंद। कोई भी घटिया मर्द कर लेता है ना, तो ये मुल्कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अग्रीड, बिल्कुल जी। अच्छा, इसी बात पे आ जाता है कि तालिबान ने कहा है कि हम 3 दिन की छुट्टी लेंगे इस सारी दहशतगर्दी से ईद के दिनों में। तो आप ये बताएं, ईद पाकिस्तान में कब हो रही है? देखें, ना मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर हूँ, ना मैं मस्जिद कासिम खान का खतीब हूँ, ना मैं रुयत हिलाल कमेटी में हूँ, कमेटी, हाँ जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बारी रुयत हिलाल कमेटी को ये समझना चाहिए, जो पहले नहीं समझती रही। बहुत साल हमारी उनसे लड़ाइयाँ भी हुई इस बात पे, मुफ्ती मुनीबर रहमान से, जी, कि अगर फ़र्ज़ करें मस्जिद कासिम खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, पेशावर के अंदर है, अगर वहाँ 200, 250, 300 शहादतें आ जाती हैं चाँद की, तो हमें कोई आर नहीं होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने पे, करने में बिल्कुल। और हमें माननी चाहिए। अगर इसी तरह का हम उसको वैलिडेट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब दो मुसलमान गवाही दे रहे हैं ना, तो फिर ये उनका और अल्लाह के दरमियान मामला हो जाता है कि वो सच्ची सच्ची गवाही दे रहे गवाही हैं, है। झूठी गवाही दे रहे हैं। हम हर एक को झूठा साबित करने के चक्करों में अपने मुल्क में मुख्तलिफ दिनों पे ईद करा देते हैं। बिल्कुल। दैट इज़ नॉट राइट आइदर। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि जी वो हम सऊदीया के साथ क्यों नहीं लिंक कर लेते। नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि ईद चांद से होती है, जी, और रोज़ा जो है हमारा वो सूरज से, सहरी और अफ्तारी जो जी है बिल्कुल। बेसिकली। तो अगर हम रोज़ा और अफ्तार भी उनके उससे करना है कि जी सऊदीया में उस तरह होता है, तो वहाँ तो 2 घंटे के बाद अफ्तारी हो रही है, हाँ, बिल्कुल। तो हम 2 घंटे पहले असर के टाइम पे रोज़ा खोल लें, या हम सहरी का टाइम उसका चेंज करें, तो उसका ईद का भी नहीं चेंज हो नहीं हो सकता। सकता। हमें खुद देखना है जो सुन्नत है, और हमें जो है हम आप देखें, आप साइंटिफिकली देख लें, वो इशू नहीं है। हाँ जी, आप अगले 10,000 साल की ईदों का तयन कर लें, कर वो लें। भी इशू नहीं है, बट एक होनी चाहिए इस अग्रीड। मुल्क में। हाँ, और इतना ड्रामा बना हुआ है कि हर महीने ही रोयत लाल मिलती है और चांद का ऐलान करती है कि जी अब जिलहज का चांद है, अब जी, शवाल का है, तो अब मुहर्रम का है, ये वो। ये रमज़ान है जिसमें एक ही महीने में 2 दफ़ा फटे हो जाता है, आगे पीछे नहीं होता। नहीं होते। एंड इसके पीछे डू यू हैव अ सॉलिड रीजन कि ये क्यों करते हैं? बहुत बैटिंग होती है जी। ये बड़ी बुरी लगेगी बात लोगों को, लेकिन साउथ अफ्रीका वगैरह में कई जगहों पे बुक्स खुलती हैं और इसमें बड़ा पैसा बेट होता है, ओके। ठीक है ना। तो जहाँ पे गंद आ जाता है, जहाँ पे आराम की कमाई आ जाती है, जहाँ पे सट्टाबाजी आ जाती है, वहाँ बहुत कुछ होता है, वरना लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है, और ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए जी। टू हेयर कि इसके ऊपर भी मतलब लोग जुआ कर रहे हैं। बारिश होने ना होने पे हो रहा है जुआ, तो इस पे क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है जी, मतलब सैड अगेन। तो आज की सारी बातें आपने जो है बड़ी, कोई इतनी अच्छी खबर नहीं कोई भी हमने मैं डिस्कस की। अभी ड्रामा क्वीन से बात करता हूँ, अगर कुछ आपको तो कोई हाँ, इंटरेस्टिंग आपको खबर इंटरेस्टिंग, देता हाँ हूँ, या कोई तो अच्छी बात मैं करते। शोएब को कहता हूँ अपनी कज़न मीरा को फ़ोन करें वहाँ पे अमेरिका में, और उनसे पूछे लेटेस्ट हाल हवाल हाँ क्या है, हाँ, आपका मतलब दिल खुश रहे, सही और बात है। अफ्तारी तक आप अच्छा टाइम गुजर मैं जाए सही आपका। बात है, ये तो बहुत आपने जो है ना अफसोसनाक सी बातें सारी की हैं, लेकिन ये सारे सूरत हाल ये सच लेकिन है। एक बात मैं आपको बता दूँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि, और ये मुझे
एक मज़ीद अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तानियों को एहसास करना पड़ेगा ये ईद भी ढंग से मनाए कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत जी। मेरा ख्याल है कि अब उसकी रिपोर्टिंग में फ्लॉज आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है फ्लॉज हैं, टेस्ट हम कम कर रहे हैं और हमारे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो जो है ना हमें वी हैव टू बी केयरफुल और ये ईद डेफिनेटली बड़े ध्यान से गुजारनी चाहिए। डेफिनेटली जी, अल्लाह करे अपने लोगों घरों को। में फंक्शंस ना करें, फैमिलीज के फंक्शंस ना करें। अल्लाह ताला की मसलहत समझें इसमें और उस तरह से करें। इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे लोग सेंस प्रिवेल करे और लोग जो हैं वो घरों के अंदर बैठ के तमीज़ आमीन। तरीके से ईद और जिंदा गुजारें, रहें, सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहें। सेहत सबसे बड़ी नेमत है और उसके साथ टाइम गुजारें। और इसके साथ हम आपको खुदाफिज़ कहते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ रिंग द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।